जय हिंद दोस्तों। नया आदेश यानी नेता सबसे ऊपर। यदि आप जवान हैं, यदि आप अधिकारी हैं, आप बड़े अधिकारी हैं, आपको नेताओं को सैल्यूट मारना पड़ेगा। जहां आपको नेताजी मिलेंगे वहां आपको चेयर पर खड़ा होना पड़ेगा, सावधान होना पड़ेगा और प्रॉपर आपको सैल्यूट मारना पड़ेगा। हाँ जी दोस्तों, ये नया आदेश जारी हुआ है और ये आदेश जारी होने के बाद खलबली और तहलका मच गया है। देश में बड़े सवाल हो रहे हैं, क्या नेता सबसे ऊपर है? एक व्यक्ति जो आप समझ सकते हो यूपीएससी एग्जाम करके अधिकारी बनता है, उसके कंधे पर स्टार होते हैं, उसके कंधे पर अशोक स्तंभ होते हैं, कैंची होती है और इतनी सारी मेहनत होती है और सामने होता है एक मवाली, हो सकता है गुंडा, हो सकता है अपराधी किस्म का व्यक्ति हो सकता है। सिर्फ वो जनता ने चुन लिया, यानी पूरी जनता ने नहीं चुना है, लगभग आप समझ सकते हो एक मतलब किसी न किसी तरीके से वो जीत जाता है। अब नया आदेश बनता है कि यदि वो विधायक है, यदि वो सांसद है, यदि वो कहीं जाएगा तो जितने भी अधिकारी हैं पहले उसको सैल्यूट मारेंगे, उसकी बात सुनेंगे, सावधान होकर खड़े रहेंगे। और जैसे ही ये आदेश निकलता है और वैसे ही हड़कंप मच जाता है। और जब ये दबाव है तो सीधा सीधा भारतीय जनता पार्टी अपने राज्य में एक ऐसी घोषणा करती है और कहा है कि अब सांसद हों या विधायक सबको सलामी देना अनिवार्य हो गया है। और आखिर ये आदेश दे रहे हैं डीजीपी यानी डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस आदेश दे रही है, पुलिस के शीर्ष अधिकारी दे रहे हैं। अब सबसे पहले ये इस खबर को दिखाने से पहले मैं आपको चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रहे, मद्रास हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस रहे, दिल्ली हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस रहे और तमाम पदों पर रहने वाले मार्कंड काटजू जी का नेताओं के प्रति क्या ख्याल है, उनके जीवन का नेताओं को, चाहे कांग्रेस या बीजेपी या कोई भी पार्टी, ये सबको मैंने कहा ये सारे गुंडे हैं, लफंगे हैं, चोर हैं, डकैत हैं, इनको कोई देश से प्रेम नहीं है। ये सिर्फ सत्ता और पैसे के चक्कर में है और उसके लिए ये करते क्या हैं, ये सब पार्टी के लोग ये जनता को विभाजित करते हैं, जात और मजहब के नाम पे और नफरत फैलाते हैं सभी पार्टी। तो मैं सब पार्टियों को कंडेम करता हूं हिंदुस्तान के। मैंने बल्कि एक बार तो कह दिया कि इन सबको बहुत पहले फांसी लग जानी चाहिए, सभी नेताओं को। भारत के एक्सपीरियंस 80 साल में उन्होंने क्या देखा, कई अलग अलग पदों पर है, जैसा मैं आपके सामने दिखा सकता हूं कि किन किन पदों पर उन्होंने देश की सेवा की है। तो भारतीय प्रेस परिषद के अध्यक्ष रहे, कार्यकाल 5 अक्टूबर 2011 से 5 अक्टूबर 2014। भारत के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश रहे, दिल्ली उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, मद्रास उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, भारतीय एकीकरण संघ के अध्यक्ष। यानी इतनी पद और प्रतिष्ठा और ज्ञान लेकर ये आदमी कह रहा है कि इस देश के नेता, इस देश के नेता किस तरीके के, जरा कह रहा है ये लफंगे हैं, चोर हैं, उचक्के हैं, इनमें सारे अवगुण हैं। इनका काम है देश की जनता को बांटते रहना और अपना राज करना। इनके अंदर कोई देश प्रेम नहीं है, कोई कुछ भी नहीं है, देश से इन्हें कोई लेना देना नहीं है। इनका काम है जनता को विभाजित करके और अपना काम चलाते रहना। इनका ये धंधा है राजनीति। और हमारा बस चले, हमने बोला पहले ही कर दिया था कि इनको लटका दो एक एक करके जिनके ऊपर, क्योंकि हर प्रकार के इसमें लोग हैं। उन्होंने कहा हो सकते हैं गिने चुने लोग अच्छे हों, लेकिन इसके अंदर मैक्सिमम वही लोग हैं। और आपने देखा होगा ये जो खेती है कि यानी बाप दादा नेता हैं वो बनते आ रहे हैं, करते आ रहे हैं और नफरत फैलाते रहते हैं देश के अंदर। ये बात सत्य है, ये बात सत्य। और ये इतनी बड़ी हस्ती कह रहे हैं, जैसा कि आप अभी वीडियो में देख सकते हो। अब मामला जरा हम आपके साथ लाते हैं तो आपने सुनकर आपको भी हैरानी होगी, आप भी समझ सकते हो। यदि आइए पुलिस में तो कल फौज में भी हो जाएंगे कि ये श्रीमान जी कहीं जाएंगे। अब फौज के हो तो जब सैल्यूट है तो सैल्यूट उतराया जाए, यदि पुलिस का बड़ा अधिकारी मार रहा है तो फौज के भी अधिकारी मारेंगे। तो ये हालत हो रही है इस देश की, यानी सबसे बड़े राजतंत्र हो रहा है और नेताओं ने पूरा शिकंजा कस लिया है अपने बिल्कुल प्रॉपर्टी। तो नेताओं के पास अधिकार, ताकत, सत्ता, जो मर्जी नेता कर सकता है इस देश में। अब ये मामला है मध्य प्रदेश। हाँ जी दोस्तों, मध्य प्रदेश में 26 अप्रैल 2025 यानी आज से 2 दिन पहले राज्य के पुलिस महानिदेशक डीजीपी कैलाश मकवाना द्वारा जारी एक निर्देश की आलोचना हो रही है, जिसमें सरकारी समारोह हों, आम बैठकों हों, वर्दीधारी पुलिसकर्मियों को, सांसद हो, विधानसभा सदस्य हों, उनको सलामी देना अनिवार्य हो गया है। अब इसका विरोध कर रहे हैं दूसरे नेता कांग्रेस पार्टी। अब उन्हें तो मुद्दा चाहिए, बेचारे हंसिए पर हैं।
अब वैसे ये भी मलाई खा नहीं रहे, बहुत दिनों से मलाई से दूर है। उनने कहा चलो इस मुद्दे को पकड़ लेते। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार जब ये मामला मीडिया में उछला तो इन्होंने भी ले लिया। पुलिस अधिकारियों को यह निर्देश देना कि वे पुलिस स्टेशनों पर आने और जाने वाले जनप्रतिनिधियों को सर्वोच्च प्राथमिकता दें, उनकी चिंताओं का समाधान सुनिश्चित करें। इसके अलावा उनसे कर्मियों जो भी सलाह उन मुद्दों पर सांसद विधायकों से संपर्क करके विनम्र और उचित जवाब दें। आदेश पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए मध्य प्रदेश के अध्यक्ष जीतू पटवारी ने कहा ये पुलिस की वर्दी का अपमान है। आरोप लगाया कि अनुचित राजनीतिक दबाव के कारण राज्य पुलिस का मनोबल टूट रहा है। उन्होंने जीतू पटवारी जी ने कहा है, इस वीडियो में संज्ञान में कहा है कि यदि कोई आपराधिक छवि का व्यक्ति है, भले वो नेता है, और पुलिस के सामने जाएगा तो पुलिस उसके ऊपर कोई कार्रवाई करेगी या उसको सलूट और सलामी मारेगी। यानी गलतियां होंगी, ये भी गलती कर करके तो वहां तक पहुंचे और फिर ये गड़बड़ करेंगे और उनके ऊपर किस प्रकार का दबाव डालेंगे तो वो अपना काम कैसे करेगी। उन्होंने सीधे तौर पर मुख्यमंत्री मोहन यादव की आलोचना की, जिनके पास गृह विभाग है, और उन्होंने कहा अलोकतांत्रिक, अहंकारी और अपमानजनक सर्कुलर बताया। उन्होंने पूछा सांसदों और विधायकों को हर दिन सलाम करने से क्या राज्य की कानून व्यवस्था की समस्या कैसे हल हो सकती है। उन्होंने मांग की कि इस निर्देश को तुरंत वापस किया जाए और आरोप लगाया कि सत्तारूढ़ पार्टी के विधायकों को पुलिस पर असामाजिक तत्वों को बचाने के लिए दबाव बनाने का मौका मिल सकता है। ऐसी स्थिति में पुलिस स्वतंत्र रूप से कैसे काम करेगी। यानी राजनेता किस तरीके का होता है, उसकी एक पार्टी होती है, उसके एक वोटर्स होते हैं, यानी उसका एक लॉबी है, उसका ही वो पुलिस को प्रेशर डालेगा, सस्पेंड करने का अधिकार मिलेगा, सलूट मारने का अधिकार होगा। तो निष्पक्ष तरीके से पुलिस क्या काम करेगी, क्या जांच करेगी। जब एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने इस मुद्दे पर टिप्पणी करने से इनकार कर दिया और यह मामला जैसे ही अब बाहर आया, 2 दिन पहले घोषणा होती है, तो कई प्रकार के सवाल उठ रहे हैं कि आखिर पुलिस क्यों सलूट दे। हाँ, ये हो सकता है किसी ने कहा है कि ठीक है, एक आप जनप्रतिनिधि हो, आपको सम्मानजनक तरीके से अटेंड किया जाए, बात किया जाए, बट ये नहीं लिखा कि आप उनको सीधा सीधा सलामी या सलूट दो। तो आपकी इसके ऊपर क्या राय, जरूर कमेंट्स करें।